जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश और आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें। जब भी मौका मिले सत्य के साथ सनातन के साथ सत्संग करते रहें, बार बार सुने। मुक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप शारीरिक मानसिक 3 प्रकार के दोष को दूर करने के लिए सत्य के साथ रहना पड़ेगा। ये तो अमर कथा है श्री रामचरितमानस। अगर अमर कथा नहीं होता तो इतने वर्षों के बाद हम लोग क्यों इसको सुनते, क्यों पढ़ते, क्यों बताते। राजा हरिश्चंद्र के बारे में हम सभी जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र राजा थे। कितने वर्षों के बाद ये बात आज हम लोग भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। ये सारे अमर कथाएं हैं। राजा हरिश्चंद्र भी अमर। यहाँ जो सत्य है वही सनातन है, सनातन जो है वही सत्य है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। न्याय जो है सो कभी अन्याय नहीं हो सकता है। ज्ञान कभी अज्ञान नहीं हो सकता है। विचार विवेक जो है वो कभी दुर्विचार नहीं हो सकता है। दुष्ट लोग दुष्टता करेगा ही, और करना भी चाहिए, क्योंकि उसका जन्म उसी कार्य के हुआ है। जो अच्छे लोग हैं उन्हें अच्छे कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ थोड़ा सा ऊपर उठ के हम सबों को काम करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ इस जीवन भर रहेगा, लेकिन आत्मा का जो स्वार्थ होगा वो जीवन में बार बार जितनी बार जन्म लेंगे हर समय रहेगा। इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ करके सत्य सनातन के साथ खड़े रहें। मानसिक शारीरिक आर्थिक जब भी हो, जीवन तो आज मिला है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये शास्त्र रहेगी, ये सनातन रहेगा। ये जो भी सूर्य चंद्र पृथ्वी तो रहेगी। हम तो आने जाने वाले में से हैं। जिस तरह से हम लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं, जब स्टेशन आ जाते उतर जाते हैं, ठीक जीवन भी उसी प्रकार का है। ट्रेन का सफ़र की तरह हम लोग चलते हैं। किसी को बर्थ मिलता है, किसी को बर्थ नहीं मिलता है, किसी को खड़े खड़े जाना पड़ता है, लेकिन जाना तो है। जब आप कहीं जाने का रहता है, बहुत ही ज़रूरी था, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि टिकट मिल जाए, फिर प्रयास करते हैं, नहीं मिलता है, फिर भी जाना ज़रूरी है, हम लोग लटक फटक पे ही जाते हैं। और जब गंतव्य आ जाता है उसके बाद हमको सीट मिलता है। क्या हम लोग सीट पे बैठते हैं? नहीं बैठते हैं, तुरंत अपना गंतव्य पे उतर जाते हैं। कभी देखे हैं कि आप जो है लटक फटक के जा रहे हैं और जहाँ आप उतरना चाहते हैं वहाँ पूरी सीट खाली हो गई है और आप वहाँ बैठ जाते हैं? नहीं। जीवन का भी वही स्रोत है। ट्रेन की टिकट की तरह हम लोग भगवान का टिकट लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, सत्य सनातन के लिए आए हुए हैं। सत्य सनातन का कार्य जैसे ही हमसे हो जाएगा, हमको यहाँ से कहेंगे चलिए ठीक आपका स्टेशन आ चुका है, आप यहाँ से उतर जाइए, और आत्मा रूपी शरीर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, या जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सत्य सनातन के लिए। अयोध्या कांड के 62 से लेके 66 तक का करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। और कहना तो हमको कुछ नहीं है, आप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी थोड़ा सा निभाइए। पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा क्षणिक है, लेकिन परिवार नहीं सुधरा तो पैसा सब नष्ट हो जाता है। पैसे कोई काम के नहीं। बच्चों को वीर बनाइए, गंभीर बनाइए, धीर बनाइए और लड़ना सिखाइए, क्योंकि जीवन में हमारे जो देवता लोग थे उन्हें भी लड़ना पड़े था, और आज हम लोग भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से लड़ते ही आ रहे हैं। जीवन में लड़ना ही जीवन का स्रोत होना चाहिए। अपने बेटी को भी दुर्गा लक्ष्मी की तरह कहिए कि लक्ष्मी भी सरस्वती की तरह पढ़ाई भी करे, लक्ष्मी की तरह दान दे भी, लेकिन जब जरूरत पड़े तो दुर्गा की तरह अस्त्र भी उठाए। हमारी बेटी ऐसी होनी चाहिए, काली की तरह। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता, ये 3 चीज़ जो हम लोग कहते हैं। महाकाली, काली का रूप पहले होना चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देखे। इसके बाद लक्ष्मी का रूप, और लास्ट में ज्ञान का रूप होना चाहिए। ये 3 चीज़ जो है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती क्यों कहा जाता है? ताकि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आप लक्ष्मी कैसे बनेंगे, और देने की प्रक्रिया नहीं होगी तो फिर सरस्वती कैसे बनेंगे। ये 3 प्रक्रिया को हम सबों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और सत्य सनातन के साथ रहना पड़ेगा, तभी हम सभी सारी चीज़ जान सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। भूमि शयन बल कस बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दीन मिलही, सभई समय अनुकूल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। जमीन पर सोना परो, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, और कंद मूल फल भोजन करना होगा।
और वे ही क्या सदा सब दिन मिलेंगे। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नरहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागही अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाए बखानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हरि। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। बन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोड़ा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवणी तुम नहीं बनु जोगु, शन अपजसु मोहि दे यही लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपालहि, जियई की लवन पयोदि मराली। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। हे हंस गमनी तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानस सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करेला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन सुदुख कानन भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करीले के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिखा, जो न करे शिरुमानी। सो पछताए अधाई कुरा, अवश्य होए हित हानि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी को सीख को जो सिर चढ़ा कर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सोनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भय कैसे, चक्कई शरद चंद निशि जैसे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। राम जी का यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरुण आब विकल वैदेही, जतन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबशरो की विलोचन बारी, धर धीरज उर अवनी कुमारी।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता वे, यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोड़ी, क्षमई देव बरी अब नहीं मोड़ी। दिन प्राण पति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित हुई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो शूरपुर नरक समान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। हे प्राणनाथ, हे दया की धाम, हे सुंदर, हे सुखी के देने वाले, सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी। सासु ससुर गुरु सज्जन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहु लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तिहये तरनहु ते ताते। जैन तनु धनु धाम धरणीपुर, राजो पति विहीन सब शोक समाजु। मंगल भवन मंगलहारु द्रवंशु दशरथ। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तापने वाला तपने वाला है। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब सुख का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहु सुखद कतहु कछु नाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिय बिनु देह नदिय बिनु बारी, तैसही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री हैं। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपके शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख
देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगरु बनु बल, कल विमल दुकूल नाथ साथ सुरसदन समा, पर न साल सुख मूल, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जी बिहारी। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छालें भी निर्मल वस्त्र होंगी, और पूर्ण कर्ण पत्तों की बनी झोपड़ियाँ ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देव उदारा, करहि सास ससुर समसारा, कुश किशलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज दुराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के सामने मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमित आहारु, अवध साध सत शरीष बहारू। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहूं मुदित दिवस जिमि को की। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। कंद मूल और फल भी अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूँगा जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप धनेरे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल होइन कृपा निधाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ श्री बिहारी। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु मैं कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असे जिय जानि सुजान शिरोमणि, ले संग मुहि छारी जानी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ। ऐसा जी में जान कर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए हे स्वामी। मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय में कि अंदर की जानने वाले हैं। राखई अवध जो अवध लगी, रहत न जनि अहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुखी देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होहि हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांत प्रिय सेवा करि हो, मारग जनित सकल सम हरि हो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते
रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावटों को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाही, करहूँ वाऊ मुदित मन माही। समकन सहित श्याम तनु देखे, कहो दुख समो प्राणपति पेखे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रधे, आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा डुलाऊंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। श्याम मही तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी ही सब निशिदासी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्र देवी, बार बार मृदु मृदु और मृत जो ही लागही तात बयारिन मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। ओ प्रभु संग मोहि चित बनिहारा, सिंधौ बधुहि सिधौ बधुहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहु भोगु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शन तैयारी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंखें उठाकर देखने वाले कौन हैं? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे ही वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहि पावर प्राण। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। यहाँ पे हम सबों का ये अयोध्या कांड का 62 से 66 तक पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमसे जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। नमस्कार है। जय हो जय हो जय हो।